नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए वीडियो में। तो मित्रों, आज का वीडियो काफी खास है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस साल के कुछ लक्ष्यों पर। तो ऐसे लोग जो आने वाली भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो विद्यार्थी क्यों ना हो, जिनकी परीक्षाएं भी नज़दीक हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हैं, अपना एक सुंदर भविष्य का वो निर्धारण, सुंदर भविष्य बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। तो देखिए, नया साल धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है। आज 5 जनवरी हो चुकी है और धीरे धीरे ये साल भी चला जाएगा। लेकिन इस साल के शुरू में हमारे द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, हमारे द्वारा जो दिनचर्या बनाई गई थी, हम उसका कितना पालन करते हैं, ये हमारी सफलता और भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस साल हमें क्या क्या करना है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए बातें करते हैं। और देखिए, इससे पूर्व मैंने एक अखबार में कुछ पढ़ा भी था इससे संबंधित कि नए साल में हमें क्या क्या करना है, तो उस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप लोग किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे जरूरी है सुबह जल्दी उठना। तो देखिए, भारतीय संस्कृति में सुबह जल्दी उठना भी काफी लाभदायक माना जाता है और शुभ भी माना जाता है। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारा उस समय मन काफी तरोताजा रहता है। हम काफी हमारा जो मन होता है वो पूरी तरह से तरोताजा होता है। और सुबह सुबह जो भी हम कार्य करते हैं वो कार्य उच्च गुणवत्ता वाला होता है। चाहे हम पढ़ाई करें या कोई अन्य कार्य करें, चाहे व्यायाम करें, उसका हमें जो भी लाभ है वो जीवन पर्यंत मिलता रहता है। और जो भी बच्चे यहाँ पर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वे भी सुबह जल्दी उठकर अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन व्यायाम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। इसीलिए हमें क्या करना है, सुबह उठने के बाद, हमें फ्रेश होने के बाद क्या करना है, हल्का फुल्का व्यायाम करना है। अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं थोड़ा, लेकिन हमें इतना व्यायाम तो जरूर करना चाहिए कि हमारा जो शरीर है वो तरोताजा हो और स्वस्थ रहे। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, हमें इस साल जो भी करना है उसके लिए हमें लक्ष्य निर्धारित करके एक डायरी में जरूर लिख लेना है। ये चीज़ आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हमारे पास लक्ष्य होगा तो हम उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। और अगर हम लक्ष्य नहीं बनाएंगे शुरू में ही, तो हम लक्ष्यों से भटक सकते हैं। और यही मैंने अपने लक्ष्यों में भी किया हुआ था। चाहे इससे पूर्व चाहे मुझे जो भी सफलताएं मिली, तो उसका मैंने लक्ष्य निर्धारित किया था कि मुझे करना ही करना है। तो इससे पहले भी मेरा जब कनिष्ठ सहायक में चयन हुआ था उत्तराखंड कनिष्ठ समूह गाँव की भर्ती के द्वारा, तो उससे पहले ही मुझे पता था कि इसमें टाइपिंग मांगी जाती है और मुझे क्या क्या पढ़ना है। मुझे हिंदी पढ़नी है, मुझे उत्तराखंड पढ़नी है, मुझे जीके पढ़नी है। तो इन सभी को मैंने डायरी में लिख लिया था और उसी के अनुसार मैंने तैयारी की। और टाइपिंग भी मैंने बहुत पहले से शुरू कर दी थी, क्योंकि हमें हमेशा सकारात्मक रहना है। ऐसा नहीं है कि जब समय आएगा तभी मैं वो काम करूंगा, तो समय कभी नहीं आता। हमें समय बनाना पड़ता है, हमें सफलता के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है और रोज उस पर समय देना होता है। तो कनिष्ठ सहायक में जब चयन हुआ तो मैंने पहले ही अपना लक्ष्य बना लिया था कि मुझे हर हालत में यह परीक्षा पास करनी है और अपना चयन करवाना है। तो पहली बार जब मैंने दिया था तो उसमें मेरा टाइपिंग में नंबर आया था
लेकिन मेरी मेरिट उतनी अच्छी बन नहीं पाई थी, जिस कारण मेरा पहली बार में नहीं हुआ। लेकिन दूसरी बार मैंने और मेहनत की और उसके बाद माननीय न्यायालय में मेरा हो गया था कनिष्ठ सहायक के रूप में नियुक्ति मुझे मिल गई थी 2021 में। लेकिन उसके बाद भी मेरा एक और लक्ष्य था शिक्षा विभाग में जाना LT के थ्रू, क्योंकि BEd किया हुआ था, TET किया हुआ था। तो वो भी मैंने लक्ष्य बना लिया था कि मुझे इस भर्ती को हर हाल में निकालना है और अपनी सीट पक्की करनी है। तो इसके लिए भी काफ़ी समय पूर्व मैंने तैयारी कर ली थी, जिसका परिणाम ये रहा कि LT में भी मेरा हो गया और मैंने LT ही ज्वाइन कर लिया, जहाँ पर मैं वर्तमान में हूँ। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने लक्ष्य पहले से निर्धारित किए थे और आने वाले समय में भी मैं अपने लक्ष्य पहले से निर्धारित कर लेता हूँ। और मैं केवल अपनी बात नहीं करूँगा, ये सभी के लिए है कि हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। और दूसरा है अपने में आत्मविश्वास जगाना है। ऐसा नहीं है कि जैसा अगर दूसरे लोग कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी की कैपेसिटी, हर किसी का जो सामर्थ्य होता है वो भिन्न भिन्न हो सकता है। किसी को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को शाम को पढ़ना अच्छा लगता है। तो उस हिसाब से हमें अपनी दिनचर्या बनानी है और उसे हमें अक्षरतः उसका पालन करना है। ऐसा नहीं है कि हम टाल मटोल करते रहें और लक्ष्य से भटक जाएं। इसलिए हमें क्या करना है, लगातार अपने लक्ष्यों पर निगाह रखनी है। तो मैंने ये सारे जितने भी एग्ज़ाम, चाहे कनिष्ठ सहायक था, LT का था, मैंने घर पर ही रहकर इसकी तैयारी की और किसी तरह का देखिए मैंने अपनी दिनचर्या में कोई भी ढिलाई नहीं बरती। लगातार मैंने मेहनत की और जिसका परिणाम ये रहा, मुझे सफलता मिली। तो फ्रेंड्स, सफलता हमारे कर्मों पर निर्भर करती है और हमारे विचारों पर भी। हमारे जो सकारात्मक विचार होते हैं, अगर हम मानते हैं कि हम सफल हो सकते हैं तो हम जरूर सफल हो सकते हैं। हमें दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। तो इसीलिए हमें लगातार मेहनत करनी है। तो चलिए थोड़ा सा और करते हैं, समर्पण। किसी भी को कार्य करने के लिए समर्पण का होना बहुत जरूरी है। समर्पण, डेडिकेशन जिसे कहा जाता है। तो कोई भी कार्य करना है, पूरे हमें समर्पण के साथ करना है। अगर पढ़ाई करनी है तो पूरी डेडिकेशन, पूरे समर्पण के साथ हमें वो पढ़ाई करनी है। अगर हमें खेलना भी है तो पूरे समर्पण के साथ खेलना है। तो कोई भी कार्य हम करें, चाहे हम इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो उसे भी हम पूरे समर्पण के साथ करें। ऐसा नहीं है कि हमारे मन में कुछ और चल रहा है और हम कार्य कुछ और कर रहे हैं। इसके बाद आता है दृढ़ निश्चय, विश्वास और वफादारी। तो अगर हमें सफल होना है जिंदगी में, तो सबसे पहले हमें विश्वास करना होगा, क्योंकि जो हमारा मन सोचता है वही हम पाते हैं। अनुशासन, सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन का बहुत महत्व है और ये बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं अनुशासन का महत्व। इस पे निबंध भी हम बहुत सारे लिखा करते थे। तो अनुशासन का हमें हमेशा पालन करना है। समय का सदुपयोग, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें समय का हमेशा सदुपयोग करना है। अगर हमारा कोई लक्ष्य है तो हमें उसमें समय को थोड़ा भी व्यर्थ जाने नहीं देना है, क्योंकि समय लगातार चलते रहता है, परीक्षाएं निकट आ जाती हैं और लास्ट समय में क्या होता है, फिर आपाधापी होती है, भाग दौड़ हो जाती है। इसीलिए हमें क्या करना है, समय का पूरी तरह से सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। कोई भी कार्य है उसमें अति नहीं करनी है। अगर हम सोशल मीडिया में हैं तो उसका भी हमें प्रयोग समय के अनुसार ही करना है, अच्छा प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि हम दिन भर मोबाइल में ही चिपके हैं और हम बाकी काम छोड़ दें। तो इस चीज को भी हमने देखना है। और हाँ, हमें अपना जो है हमारा जो आहार होता है, चाहे नाश्ता होता है, चाहे हमारा दिन का लंच होता है या शाम का जो भी डिनर होता है, तो उसे भी समय से लेना है। बहुत उसमें भी ढिलाई नहीं बरतनी है, क्योंकि शरीर के लिए संतुलित आहार भी बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो और इसमें जो भी बातें बताई गई वो मेरे खुद के विचार हैं। अगर आपको पसंद आए हो जरूर आप बताइएगा, और अगर आपके भी कोई विचार हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा।
और कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इस साल जो भी आपके लक्ष्य होंगे वो जरूर सफल होंगे, निश्चित रूप से सफल होंगे अगर आप में दृढ़ विश्वास है। और उम्मीद करता हूं कि इस साल के अंत में आप जरूर सफलता का परचम लहराएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको लगातार ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलते रहेंगे, चाहे पढ़ाई से संबंधित हो या अन्य क्षेत्रों से संबंधित हो। तो हाँ, जाने से पूर्व एक रिक्वेस्ट, जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए, तो ये था आज का वीडियो। जल्द ही फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।